सहसंयोजकता का आबंध सिद्धांत। ठीक है, इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं वीवीटी। ठीक, वीवीटी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक, वीवीटी। ठीक है ना। इसको दिया था, ये जो सिद्धांत था इसको दिया था 1927 में एक हिटलर और लंदन टिलियर करके लिखा हुआ है, टिलियर और लंदन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। ठीक है, और फिर उसके अलावा उसको आगे जो है पॉलिंग और सेटलर नामक दो और वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया उस थ्योरी को। ठीक, और ये थ्योरी क्या कहती है, ये सिद्धांत क्या है। देखो हम ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम शुरू से किसके बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपने यदि ध्यान दिया हो तो हम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बॉन्ड के बारे में, है ना। सबसे ज्यादा जो सिद्धांत किसके लिए दिए गए हैं, सहसंयोजक बंध बनने के लिए, है ना। लिविस कॉन्सेप्ट में भी हमने यही पढ़ा था कि सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। और ये सिद्धांत अभी इसके आगे भी हम दो थ्योरी और पढ़ेंगे, VSEPR थ्योरी, MOT। तो ये सारी किसके लिए, सहसंयोजक बंध। उसका कारण क्या है, उसका कारण आपको पहले भी कई बार कक्षा में हमने बताया कि अधिकांश जो यौगिक है ना वो कौन सा बॉन्ड बना करके रहते हैं, सहसंयोजक बंध बना के रहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध में ही ज्यादातर यौगिक हमारे पाए जाती हैं, तो इसलिए सहसंयोजक बंध के बारे में ज्यादा थ्योरी आपको मिलती है। तो ये सिद्धांत भी हमारा सहसंयोजक सिद्धांत सहसंयोजक बंध पर ही आधारित है। अब सहसंयोजक बंध कैसे बनता है इस सिद्धांत में ये बताया गया है। ठीक, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, पहला सिद्धांत ये कहता है सहसंयोजक बंध बनने की जो शर्त है, वो जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उसके लिए ये क्या शर्त है बताता है। पहला पॉइंट तो ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसे परमाणु जब सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट कि उनका परमाणु का जो कि परमाणु का कक्षक या जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं वो कैसा होना चाहिए, अयुग्मित होना चाहिए। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, अयुग्मित होना चाहिए। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित कक्षक ही जो है वो इसमें भाग लेते हैं। अगर कोई कक्षक भरा हुआ होगा ना, कक्षकों को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे दिखाते हैं, उससे पहले कक्षाओं में हमने देखा कि किसी भी कक्षक को हम अयुग्मित कक्षक या अर्ध भरा हुआ कक्षक हम इसको कहते हैं। तो ऐसे वाले जो कक्षक किसी परमाणु के होंगे वही कक्षक क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, है ना। जिस कक्षक में इस प्रकार से हमने देखा था पहचानने के लिए कि हम ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं, है ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर वो कक्षक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि कक्षक जो है वो अर्धपूरित होना चाहिए। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि किसी भी परमाणु के जो कक्षक हैं, है ना, कक्षक आपस में बंध कब बनाते हैं, कक्षक जो है वो बंध कब बनाएंगे, जब एक निश्चित सीमा तक वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक एक दूसरे के नजदीक आ जाते है ना। अगर बहुत दूर दूर में कक्षक हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ऐसे अर्ध भरे हुए जो कक्षक हैं दो परमाणुओं के, अगर वो एक दूसरे से नजदीक में आते हैं तब उनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग होने की संभावना बनती है। ठीक है, पहली बात तो हमने ये कही कि परमाणु के कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, सहसंयोजक बंध बनने के लिए अयुग्मित कक्षक का होना आवश्यक है। और दूसरी बात कि वो कक्षक कैसे होने चाहिए, वो कक्षक जो है जब एक दूसरे के नजदीक में आएंगे तभी जो है वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये क्या है, तीसरा ये कक्षक ये क्या कहता है कि यहाँ पे सहसंयोजक जो बंध बनता है, जो सहसंयोजक जो बंध बनेगा उसका तरीका क्या होता है, वो आपस में अति व्यापन करके करते हैं। अति व्यापन करके क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। अब अति व्यापन का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग करके। ठीक है ना, दो तरह की ओवरलैपिंग कक्षकों के बीच में हो रही है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कि कक्षक एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ठीक है,
एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उसी से आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को हम अतिव्यापन कहते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो कक्षक जो बॉन्ड बनेगा, जो हमारा सहसंयोजक बंध बनेगा, तो बंध की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है किस पर? अतिव्यापन की सीमा पर। अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। मतलब बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बना है या बॉन्ड आपका वीक बना है, ये किस पर निर्भर करेगा कि आपने अतिव्यापन किस सीमा तक किया है। ठीक है ना। जैसे माना अगर दो कक्षक इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, एक दूसरे में इस प्रकार से अगर समाहित हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, है ना। जैसे ये इस प्रकार से अगर कोई कक्षक आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें बनता है। तो हमने क्या क्या लिख दिया? पहला पॉइंट कि परमाणु का कक्षक अयुग्मित होना चाहिए। कक्षक बंध की एक निश्चित सीमा तक ही बनते हैं। अच्छा, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर एक निश्चित सीमा के आगे तक यदि कक्षक ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि उनमें प्रतिकर्षण हो जाता है। प्रतिकर्षण से होने से क्या होगा? वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक इसलिए निश्चित सीमा तक ही वो ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक, और इसका जो सहसंयोजक बंध है उसका बनने का तरीका इसमें क्या होता है कि कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। जितनी ज्यादा उसका एक्सटेंट होगा, अतिव्यापन करने का जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा, बॉन्ड की मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने ये बॉन्ड के नाम सुने होंगे, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करें आप। अब इसमें जो है एक चीज और देखते हैं कि अगर किसी में माना एक से ज्यादा, अगर किसी में क्या हो, अगला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि अगर किसी परमाणु में एक से अधिक यदि क्या है, अयुग्मित कक्षक है, अयुग्मित कक्षक हैं, तो क्या होगा? तो फिर उसमें बहुबंध बनेंगे। क्या बनेंगे? बहुबंध बनते हैं। बहुबंध का मतलब क्या हुआ? जो आपने देखा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अगर क्या होगा, किसी परमाणु में एक से ज्यादा कक्षक यदि उसके अयुग्मित हैं, है ना, एक से ज्यादा यदि अयुग्मित कक्षक हैं, तो वहां पर उस स्थिति में क्या बनेगा? उस स्थिति में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे कि उसके आधार पर जो सहसंयोजक बंध बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है ना। अब इसके आधार पर हम अतिव्यापन का प्रकार देखते हैं पहले कि अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है और उनसे हम फिर किस किस प्रकार के बंध बनते हैं। ठीक, अतिव्यापन के प्रकार। ठीक, अतिव्यापन का क्या प्रकार होता है, मतलब कितने प्रकार से अतिव्यापन हो सकता है। पहले प्रकार का हम देखते हैं। पहले प्रकार का जो है वो है एस और एस कक्षक का अतिव्यापन। ठीक, अगर दो माना एस कक्षक कहीं पर मिलेंगे तो वो किस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं। अब सपोज करें, माना ये एस कक्षक है, गोल होता है, हमने देखा है, ये दूसरा एस कक्षक है। ठीक है ना, ये अगर दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, कक्षक बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा? ये एक एस कक्षक हो गया, ये दूसरा एस कक्षक हो गया। तो ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? ये अतिव्यापन का क्षेत्र है, जहां पर दोनों कक्षकों के द्वारा दिख रहे हैं। माना ये दो एस कक्षक हैं। ठीक है, ये दो एस कक्षक हैं, ये भी एस है, ये भी एस है। ठीक, ये दोनों आपस में जब अतिव्यापन करेंगे तो वो ऐसा बन जाए। ठीक है, ये दो एस कक्षकों का अतिव्यापन होगा। अब इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? इसमें जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ये कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एस एस कक्षक का जहां पर अतिव्यापन होगा, उसके बनने से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बनेगा कैसे? माना ये अगर हम इसको H2 का एग्जाम्पल मान लें, तो यहाँ पर एक H2 है और दूसरा ये हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तो ये क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। और उसके बीच में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे।
हाँ, एक पॉइंट हमने उसमें रह गया, उसमें एक पॉइंट और आप लिख देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, कि जहां पर भी जब भी दो कक्षकों में जब भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, उनका चक्रण जो है वो हमेशा विपरीत होना चाहिए। ठीक है ना, समान चक्रण वाले दो कक्षक, दो ऑर्बिटल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन उसका चक्रण समान होगा तो वो बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है ना, उनका विपरीत चक्रण होना चाहिए, वही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से एस एस होता है। दूसरा एस कैसे बनता है, एक माना अगर हम एस कक्षक को लेते हैं, ठीक, ये एस, दूसरा हमने पी को ले लिया, पी एक्स पी वाई पी जेड, किसी को भी हमने ले लिया, ये माना ये है। ठीक, तो ये भी क्या करेगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक, तो इसको भी अगर हम बनाएंगे तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपने बना दिया, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बीच में है ना। ठीक, तो ये भी क्या है, ये जो है हमने ओवरलैपिंग दिखा रखी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार की जो अतिव्यापन होता है, इसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना। क्या हुआ, ये सिरे, दोनों के सिर मिल रहे हैं कक्षकों के, तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन होता है इसको कहते हैं हेड टू हेड, हेड टू हेड अतिव्यापन, है ना। दो कक्षकों के सिरों के बीच में जब अतिव्यापन होता है तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हेड टू हेड अतिव्यापन कहते हैं, और इस प्रकार के अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो आज तक हम ऐसे बनाते थे ना, कहीं पर भी ऐसे बना दिया हमने, सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा, एक दो प्रकार हमने बना दिया, तीसरा प्रकार एक और होता है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक और तीसरा प्रकार क्या होता है, जब दो पी मिलेंगे, पी प्लस पी। अब पी आप जिसको भी मिलाना चाहें, पी जेड पी या पी एक्स, ये अगर ये दो मिल जाते हैं, पी और पी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार जो होता है ये हमारा एस 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 पी और दो पी, है ना। कौन सा अतिव्यापन, हेड टू हेड, यानी एक सिर से दूसरे सिर का मिलना, उसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारा जो है वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक, कोई भी आप दो प्रकार के बॉन्ड कहीं पर देखेंगे, ठीक है, जहां पर इस प्रकार सा बनेगा, दो कक्षक भाग लेंगे, तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा जहां पर भी सिंगल बॉन्ड बना होगा, उस सिंगल बॉन्ड बनने में हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का, ये पहले प्रकार का अतिव्यापन है। ठीक, दूसरे प्रकार का जो अतिव्यापन है उसको हम कहते हैं पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व या इसको कहते हैं लेटरल अतिव्यापन। ठीक है, पहले वाला जो था उसको हम कहते हैं एक्सियल अतिव्यापन, या उसको बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, या उसको हम कहते हैं अक्षीय अतिव्यापन। और दूसरे प्रकार का जो है वो पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन। तो हमने कहा कि ये दूसरे प्रकार का जो अतिव्यापन है वो होता है पार्श्व अतिव्यापन। पार्श्व अतिव्यापन में हम कैसे करते हैं, जैसे हमने लिया, अगर आप यहाँ पर px या pz वाले को यहाँ पर ले लेते हैं, माना ये हमारा s और pz है, इसको, ये तो हमने कहाँ पे ले लिया, अक्षीय अतिव्यापन में ले लिया। तो इससे बचने वाला, इसके बच के जो दो पी कक्षक हमारे और बच गए, pz यहाँ ले लिया हमने, तो px और px अगर मिलेंगे तो ये ऐसा अतिव्यापन हो जाएगा। py और py अगर आप ले लेंगे, यहाँ पर py और py ले लेंगे, तो ये दूसरा वाला। ठीक, तो ये तीसरे प्रकार का बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो हमेशा याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि जहां पर भी अक्षीय अतिव्यापन होगा, मतलब ऐसे हेड टू हेड अतिव्यापन होगा, तो वहां हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जहां पर दो पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, इस तरीके से साइड वाइज अतिव्यापन करेंगे, या इसको कहते हैं पार्श्व अतिव्यापन करेंगे, तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अतिव्यापन करने का तरीका है ना। तो ओवरऑल जो संयोजकता आबद्ध सिद्धांत है वो हमको क्या बताता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनने का तरीका बताता है कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड परमाणु आपस में बनाते हैं। तो उसमें मुख्य बातें क्या थी कि उसके लिए
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए परमाणु के पास में, ठीक। केवल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं वही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि उनका चक्रण जो है वो कैसा होना चाहिए, विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए, वही भाग लेते हैं। अगर किसी परमाणु के एक से ज्यादा कक्षक खाली हैं तो उसमें उतने ही ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। मतलब सिंगल होगा तो एक बनेगा, दो होंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तीन होंगे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार यौगिकों में या अणुओं में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे माना H2 का बनना है, H2 का बनना। अब हम इसको संयोजकता आबंध सिद्धांत से कैसे समझाएंगे, पहले हमने इसके डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना। H2 का बनना हम कैसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने एक हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम दिखाएंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे, इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम उल्टा दिखा देंगे, है ना। अब इसके कक्षकों को दिखाएंगे तो ये इसका एक एस कक्षक है, ठीक। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, एक हाइड्रोजन का, ठीक, 1s है, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने उल्टा दिखा दिया नीचे, ठीक है, ये दूसरा 1s, ठीक। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बीच में इस प्रकार से बॉन्डिंग हो जाएगी, ये ऐसे जोड़ा बन जाएगा, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा H2, ठीक है। इस प्रकार से H2 बन जाएगा। तो H2 का बनना, आप यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाइए, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से, अब दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, माना हमने HCl का एग्जाम्पल ले लिया, इसमें तो दोनों एस कक्षक लग रहे हैं ना। HCl में क्या करेंगे हम लोग, देखो क्लोरीन का अगर आप लेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना, 2 8 7, ठीक। हम लास्ट वाले को देखते हैं, बाहर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, 3s तो आएगा, 3s2 3p5 होता है ना, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक। और s का हमने हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 5 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो कक्षक है और s का जो कक्षक है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको हम p वाला लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको हम ऐसे बना रहे हैं तो इसको हम ये बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में कक्षक क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग करने से क्या बन जाएगा, हमारा HCl का निर्माण हो जाएगा। मतलब इसको अगर आप बॉन्ड वाइज दिखाएंगे तो कैसे होगा, ये S कक्षक है तो इसके साथ ये P कक्षक है ना, तो P को आप ऐसे दिखा देंगे, तो ये हमारा HCl का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा HCl बन गया, ठीक। अब ऐसे ही माना अगर आपको P वाला दिखाना है, यानी कि O2 का बनना दिखाते हैं। O2 का कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए O2 में हमने कैसे लिखा, 1s2 2s2 2p4, इसकी हमने संरचना बना दी, तो लास्ट में हमको दिख रहे हैं 2 खाली, ठीक। जब इसके p कक्षकों को जब हम बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो 2 p कक्षक, अब इसमें से क्या होगा, एक तो हमारा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 2 p कक्षक जब मिलेंगे इसके प्लस और प्लस, ठीक है ना, तो ये क्या बना देंगे, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। और दूसरा वाला जो होगा इसको आप पीजेड मान लेंगे, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना देगा। दूसरा वाला जो होगा वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बना देगा, है ना। ऐसा वाला प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हम उल्टा कर देंगे इसको ना, उल्टी डायरेक्शन, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। तो O2 के बीच में देखते हैं कैसा बनता है, O डबल बॉन्ड हो, यानी एक तो क्या है इसका सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है पाई बॉन्ड है ना। ऐसे ही हम नाइट्रोजन में भी बना सकते हैं N2 में, ठीक है। N2 में कैसे होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक। एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा पाई, ये बीच वाला क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजकता आबंध सिद्धांत से हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड को समझाते हैं कि यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, ठीक। अब आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स में देता हूं कि आपको बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड आपको बताने हैं इसमें
कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। सिंपल यौगिकों जैसे आपको ढूंढने कि CO2 में इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताने, CO2 में बताने हैं, H2O में आपको बताने हैं, C2H2 में बता दीजिएगा, ठीक है, C2H4 है ना, इनकी संरचना आपने बनाई है ना अभी, तो जिनकी भी हमने ल्यूइस डॉट संरचना बनाई है उसके आधार पर आपको इसमें ये बताने हैं कि इनमें जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने कितने होंगे, ठीक है।